जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। आज गुरुवार 8 तारीख, अभी सुबह के समय मैं गुरु महाराज जी की पूजा वगैरह करके जोत जलाई। उसके बाद अपने बच्चे को स्कूल पहुँचा के आई हूँ संगत जी, और अब गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठकर मुझसे अगर सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो तो गुरु पिता अपनी इस बेटी को माफ़ कीजिएगा। तो गुरु मंत्रों के साथ मैं अपना आज का सत्संग शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है। सॉरी संगत जी, मेरा ये सत्संग कल का है, कल 7 तारीख, और मुझे 2 दिन पहले से गुरु जी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि 7 तारीख को तेरी किस्मत बदलने वाली है, तुझे 777 की ब्लेसिंग मिलेगी। तो इस तरह से बहुत सारे टेलीपैथी मैसेज थे संगत जी, और सच में मुझे 7 तारीख को गुरु महाराज जी ने बहुत सारे 777, 47, 97 की ब्लेसिंग दी संगत जी फेसबुक पे। उसके बाद एक ऑनलाइन पार्सल वाले जो भैया आते हैं उन्होंने भी जब मुझे कॉल किया तो मैंने उनके नंबर को देखा, 47 लगा एक साथ थे संगत जी। तो इस तरह से गुरु पिता ने सच में कल 7 तारीख को अपनी बहुत सारी 777 की ब्लेसिंग दी अपनी बेटी को। और मुझे मैसेज भी आया था कि चाय बना के ला और बैठ, लिस्ट बना, 7 जून को तुझे सत्संग करना है। तो इसके लिए भी परमपिता का शुक्राना, और मैं 7 जून को ज़रूर सत्संग करूँगी अपने घर में संगत जी। मैंने चाय बनाकर गुरु महाराज जी को भोग लगाया, और फिर मुझे शाम में 6 तारीख को ही रात के समय मैसेज था कि 7 तारीख को तेरे घर में लक्ष्मी पधारने वाली है, शाम में माता लक्ष्मी विराजमान होगी। तो सब मुझे खीर का शाम में भोग लगाना। तो मैंने संगत जी कल दोपहर में ही खीर वगैरह बनाया, और शाम में सांझ बत्ती के समय गुरु पिता को मैंने खीर का भी भोग लगाया संगत जी। तो इसके लिए भी मैं अपने गुरु पिता का जितना जितना शुक्राना करूँ सब कम है संगत जी। गुरु महाराज हमें हर छोटी से छोटी बात, यानी जो हमारे साथ होती है, तुरंत हमें बता देते हैं संगत जी, और सारे जवाब हमें मिल जाते हैं सवालों के। तो इसके साथ ही संगत जी मेरा एक और छोटा सा सत्संग है रात का संगत जी। कल रात को जब मैं सोने जा रही थी संगत जी, तो उस समय रात के 11 बजे थे संगत जी। हाँ, बड़े बेटे तो सो गया था लेकिन छोटा बेटा नहीं सोया था, मैं उसे सुला रही थी संगत जी। और मैंने उसी समय फेसबुक ऑन किया, तो मैं फेसबुक पे देख रही थी सारे मैसेज गुरु महाराज जी के। और फिर छोटा बेटा भी सो गया 12 बजे के लगभग। तो उसी समय एक सत्संग आया संगत जी, जिसमें था कि ये सत्संग सुन, 12:30 बजे रात से पहले आज सुन, नहीं तो तेरे घर में बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। इस सत्संग से ही वो कष्ट कटेंगे, और बिल्कुल बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, ज़रूर से ज़रूर सुन, मेरा आदेश है। तो संगत जी इस तरह के जब सत्संग मैंने देखे, वो 32 मिनट के थे, मुझे लगा मैं ये सत्संग सुनूंगी तो रात के, अभी तो 12 बजे हैं, 12:30 बज जाएंगे, फिर कब सोऊंगी, सुबह मॉर्निंग में उठना पड़ता है बच्चों के लिए। तो लेकिन मैंने फिर भी सुना संगत जी। और जब मैंने वो सत्संग सुना पूरा, तो संगत जी पहली बार मैं गुरु जी के इतने सारे सत्संग सुनती हूँ, मैं रोज़ 5-6 सत्संग ज़रूर सुनती हूँ संगत जी, यूट्यूब के, फेसबुक पे, लेकिन ऐसे सत्संग मैंने पहली बार सुने। वो संगत आंटी पूरा सत्संग उन्होंने रोते हुए सुनाया, आधे घंटे का संगत जी। वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, हर वर्ड वो रो कर बोल रही थी संगत जी, वो कलप रही थी आत्मा से।
वो सत्संग उन्होंने अपनी बहू की डेथ का सुनाया संगत जी। उनकी बहू की एक्सीडेंट हो गई अभी हाल ही में, और वो कैसे डेथ की, कैसे एक्सीडेंट हुआ, सारी बातें उन्होंने बताई संगत जी। वो बिल्कुल आंटी टूट चुकी थी। और मैंने वो सत्संग सुना तो ज़रूर, लेकिन मुझे बहुत डर, बहुत घबराहट संगत जी उस सत्संग को सुनते हुए। और जब सत्संग ख़त्म हुआ, मेरी आँखों में आँसू आ गए संगत जी। मैं अपने गुरु पिता के स्वरूप के सामने बैठकर मैंने बहुत अरदास की, गुरु महाराज आपने ये अपनी बेटी को कैसे सत्संग सुनवाए गुरुजी। मैं सत्संग तो बहुत सुने, लेकिन ऐसे सत्संग किसी की मृत्यु को लेकर मैंने नहीं सुना था अभी तक संगत जी। तो मुझे बहुत घबराहट होने लगी कि मुझे ऐसे सत्संग क्यों सुनवाए गुरुजी। और मैंने परमपिता से अरदास की, गुरु पिता अपने बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे परिवार को कुछ नहीं होने दीजिएगा, कोई अनहोनी, कोई कष्ट कुछ नहीं आने दीजिएगा, सब आप संभालिएगा, सब आप देखिएगा परमपिता। आपके होते हुए कुछ नहीं हो सकता। मेरे परिवार को, सब मेरे बच्चों को, अपने परिवार को ब्लेस कीजिएगा कर परमपिता, अपनी मेहर बनाए रखिएगा। और गुरुजी से बहुत अरदास की संगत जी। मन में बहुत घबराहट, नींद नहीं आ रही थी सत्संग सुनने के बाद। गुरुजी के मंत्रों का जाप करते हुए मैं किसी तरह मैंने सोने की कोशिश की संगत जी, और सो गई। फिर सुबह जब उठी तो मैंने जो छोटे बेटे को स्कूल ले जाने के लिए तैयार कर रही थी, उसी समय मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया संगत जी। उन्होंने कहा देखो ना, रूम में एक छिपकली गिर कर मर गई। तो मुझे बहुत उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गिरी और मर गई, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैंने कहा कि ये मेरे परम पिता की ही वो ये है, वो जिन्होंने कोई बहुत बड़ा कष्ट, कोई बहुत बड़ी अनहोनी छोटे से कष्ट में ही कटवा दिया संगत जी। आपके ऊपर कोई अनहोनी या कष्ट आने वाला था, जो मेरे गुरु पिता ने उस छिपकली को की मृत्यु हो गई और आपके ऊपर के वो कष्ट काट दिए संगत जी। तो इसके लिए भी मैं परमपिता का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ सच में संगत जी। मुझे वो सत्संग सुनवा कर गुरुजी ने हमारे परिवार की कोई बड़ी अनहोनी को टाल दिया संगत जी। इसके लिए मैं अपने गुरु महाराज का जितना शुक्राना करूँ वो सब कम है संगत जी, सब कम है। इसलिए सत्संग को ज़रूर सुनिए, जो सत्संग आपके सामने आते हैं उसे ज़रूर सुनिए संगत जी। हमारे जीवन के सारे रोग कष्ट तकलीफ़ें सत्संग सुनवा के गुरुजी काट देते हैं संगत जी। और आज फिर मैं जब स्कूल जा रही थी अभी छोटे बेटे को लेकर, तो मुझे रास्ते में अभी बटरफ्लाई ऑरेंज कलर की संगत जी मेरे बच्चों के पास से होते हुए गुजरी। और फिर मैं जब स्कूल के गेट के पास जैसे ही पहुंची संगत जी, पता नहीं मेरे मन में क्या आया, घबराहट हो रही थी। मैंने गुरु पिता से कहा मैं रास्ते भर कहीं जाती हूँ, रिक्शा में बैठूँ कहीं भी, गुरु जी के मंत्रों का जाप करते हुए ही जाती हूँ संगत जी। मैंने कहा गुरु जी अभी स्कूल में आप दोनों बच्चों के साथ रहिएगा, परमपिता उनके अंग संग रहिएगा, उन्हें उन पे मेहर बनाए रखिएगा। और उसी समय एक बटरफ्लाई बड़ी सी ग्रीन और ब्लैक कलर की संगत जी उड़ती हुई मेरे हाथों के एकदम बगल से मेरे बच्चे के सर के ऊपर से गुजरी संगत जी। और गुजरते हुए वह आगे स्कूल की तरफ ही बढ़ गई संगत जी। ऐसा लगा जैसे मानो मेरे परमपिता ने कहा हो कि तू क्यों घबराती है, देख मैं तेरे बच्चों के साथ ही हूँ। जब भी मैं वैसा बोलती हूँ मुझे बटरफ्लाई उसी समय दिख जाते हैं संगत जी। चाहे बड़े बेटे को छोड़ने स्कूल जाऊँ या छोटे बेटे को, हर समय एक गुरुजी अपने दर्शन दे देते हैं संगत जी। तो इसके लिए परमपिता का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। एक बिल्कुल बिल्कुल वाइट कलर की कबूतर के भी आज मुझे दर्शन हुए स्कूल से लौटते वक्त संगत जी। एकदम वाइट, एकदम बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत कबूतर संगत जी। वैसे कबूतर शायद मैंने अभी तक तो नहीं देखे थे। तो इसके लिए भी मैं परमपिता का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। बस ऐसे ही मेरे परमपिता अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने पूरे संगत परिवार पर अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। और पूजा आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करती है गुरुजी, उन पर भी अपनी मेहर बनाए रखिएगा। तो बस इसी के साथ मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी, गुरुजी के मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मुझसे अगर सत्संग शेयर करने में कोई भूल हुई हो तो मैं अपने परम पिता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरु पिता, अपनी बेटी को क्षमा कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।